पंचतंत्र पर आधारित आज की कहानी का शीर्षक है सियार और जादुई ढोल। एक समय की बात है कि एक जंगल के निकट दो राजाओं के बीच में घोर युद्ध हुआ। एक राजा जीता, दूसरा राजा हारा और फिर सेनाएं अपने अपने नगरों की ओर लौट गई। बस सेना का एक ढोल पीछे रह गया था। यह ढोल सेना साथ में इसलिए लाई थी कि रात्रिकालीन समय के अंदर भांड व चारण जाति के लोग इन सैनिकों की वीरता की कहानियां सुनाते थे, इनका मनोरंजन करते थे। युद्ध के बाद एक दिन आंधी आई। आंधी के जोर से वह ढोल लुढ़कता हुआ एक सूखे पेड़ के पास में जाकर के टिक गया। उस पेड़ की सूखी टहनियाँ ढोल के इस तरह से सट गई थी कि तेज हवा चलते ही ढोल से टकरा जाती और ढोल के अंदर से ढमाढम की आवाज़ गुंजायमान हो जाती। एक सियार उस क्षेत्र में रहता था। उसने ढोल की आवाज़ सुनी, बड़ा भयभीत हुआ। ऐसा अजीब जानवर आज से पहले मैंने बोलते हुए नहीं सुना। वह सोचने लगा कि यह कैसा जानवर है जो इतनी जोरदार बोली बोलता है, ढमाढम ढमाढम। सियार छिप करके ढोल को देखता रहता, यह जानने के लिए कि यह जीव उड़ने वाला है या चार पैरों पर दौड़ने वाला। एक दिन सियार झाड़ी से पीछे छिप करके ढोल पर नजर रखे हुए था। तभी पेड़ से नीचे उतरती हुई एक गिलहरी जैसे ही ढोल पे उतरी तो हल्की सी ढम की आवाज़ सुनाई दी। गिलहरी ढोल पर बैठी दाना कुतरती रही। सियार बड़बड़ाया, ओहो, यह कोई हिंसक जीव नहीं, मुझे भी नहीं डरना चाहिए। सियार धीरे धीरे कदमों से उस ढोल के निकट आया, ढोल को सूंघा। ढोल का उसे न तो सिर नजर आया न उसके पैर नजर आए। तभी हवा से वो सूखी हुई टहनियाँ ढोल से टकराई और फिर से ढम की आवाज़ सुनाई दी और सियार डरा और पीछे की ओर गिर गया। अब समझ में आया। सियार उड़ने की कोशिश करता हुआ बोला, ये तो बाहर का खोल है, जीव इस खोल के अंदर है। आवाज़ बता रही है कि इस खोल के भीतर जो जीव है उसका शरीर बहुत ही तरोताज़ा होगा, मोटा होगा, चर्बी वाला होगा, तभी तो ढम ढम की इतनी ज़ोरदार बोली बोलता है। फिर वह अपनी मांद की ओर गया और दूर से ही सियारी को आवाज़ दी, है सियारी, दावत खाने के लिए तैयार हो जा, एक मोटे ताजे शिकार का पता लगा करके आया हूँ। सियारी पूछने लगी, तुम उसे मार करके क्यों नहीं लाए? सियार ने उसको झटकी देते हुए बोला, क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ। वह एक खोल के भीतर छिपा बैठा है। खोल ऐसा है जिसके दो दरवाजे हैं। यदि मैं एक तरफ से हाथ डालता और उसके पकड़ने की कोशिश करता, वो दूसरे दरवाजे से निकल करके भाग जाता। अब रात्रि के चांद की चांदनी में दोनों ढोल की ओर निकल जाते हैं। जब वह उसके निकट पहुंचते हैं तो हवा से टहनियाँ फिर उस ढोल से टकराती है और डमडम की आवाज़ निकलती है। सियार सियारी के कान में बात बोलता है, सुनी उसकी आवाज़, जरा सोच, जितनी आवाज़ गहरी है उतना ही खुद मोटा और ताज़ा होगा। दोनों ढोल को सीधा करके उसके पास में बैठ जाते हैं और दोनों साइड से जो चमड़ी लगी हुई है उसको किनारे फाड़ने लगते हैं। जैसे ही चमड़ियाँ कटने लगी, सियार बोला, होशियार रहना सियारनी, एक हाथ तू डाल, एक हाथ मैं डालूं। दोनों हूँ में से हाँ मिलाते हुए दोनों ने अपने अपने हाथ उस ढोल के अंदर डाले और अंदर से टटोलने लगे। तब अंदर कुछ नहीं था। फिर जैसे ही टटोलते रहे तो दोनों के हाथ आपस में पकड़ में आए। दोनों चिल्लाए और यहाँ तो कुछ नहीं है, वे माथा पीट करके रह गए। इससे ये शिक्षा मिलती है, जो लोग बड़ी बड़ी सेखी मारते हैं वो अक्सर अंदर से खोखले होते हैं। इस कारण से इन सेखी मारने वाले लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, इन पे ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए।